सभी विद्यार्थी ध्यान से इस सभी क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस सभी क्वेश्चन को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यदि कोई घटना तब पी ई फंक्शन पी ई का मान होता है तो कभी भी इस तरह के आ जाए तो सिंपल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला गया है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। देखिए किसी घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस वाला नहीं होगा, याद रखिएगा ये बात को। इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्पीड में चलेंगे थोड़ा। बड़ा निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगर पूछा जाए कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, असंभव घटना की प्रायिकता, तो आप सीधा उसका उत्तर क्या लगा दीजिएगा, 0। ठीक है, असंभव पूछेगा तब। ठीक है, यहाँ पे निश्चित घटना पूछा गया तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। बोला है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो अभी बताया कि माइनस वाला नहीं होता है। ठीक है, इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो अभी बताया है कि माइनस वाला नहीं होता है, रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो किसी घटना की प्रायिकता भी क्या बताया, माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मिलाते चलिएगा आप लोग अपना कॉपी में। एक पासे फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता, एक पासे को फेंके है ना, तो उस पर 3 पाने की प्रायिकता। मान के चलो एक पासा में कितना नंबर था, 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 5 6 तक नंबर लिखा होता है, तो कुल घटना कितना हो गया, 6। 3 कितना बार आएगा एक पासे में, तो 1 बार आएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/6, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये लिखा हुआ ना इस तरह का 1/6, तो इसको ऐसे एग्जाम में लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा 1/6। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पासे फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा। अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता, देखिए एक अभाज्य संख्या प्राप्त पाना है। जैसे एक पासे में कितना नंबर लिखा था, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होता है, तो कुल घटना कितना हो गया, 6। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना है अभाज्य संख्या, 3 है टोटल, है ना। तो 3 को है, 3 से लगाइए और 3 दूना 6 कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सम संख्या, तो आप सिंपल 1/2 ही मारिएगा उत्तर। विषम संख्या अगर पूछे जाए आपसे, तो फिर भी 1/2 ही मारिएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। वही आपसे भाज्य संख्या पूछ दे एग्जाम में, तो भाज्य संख्या जब पूछा जाए तो आप लगाइएगा 1/3 उत्तर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभाज्य संख्या का मतलब देखिए, देख लीजिए, पासे में 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर होता है, तो भाज्य संख्या कौन होगा, जो 1 से कटे और अपने आप से 1 से कटे और अन्य कोई संख्या से कटे, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। था 4 और 6 ये था, कुल घटना 6 है, तो 2 गो है, तो 2 से कटेगा कितना हुआ, 1/3। यही तो बोले भाज्य संख्या जब पूछा जाए तो 1/3 उत्तर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। अब 2 पासे हैं, बताइए, 2 पासे में एक बार आ सकता है, 2 पासे में दो एक बार आ सकता है, फिर 2 पासे में 3 एक बार आ सकता है, सेम संख्या, यानी एक पासा ही एक पासा ही, 2 पासा हो गया। फिर 4 भी आ सकता है, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, है कि नहीं, ये आ सकता है। तो टोटल घटना कितना होगा, 2 पासों में टोटल घटना कितना होता है, जल्दी से बताइए। 2 पासे में टोटल घटना होता है 36। जब 2 पासा कहा जाए ना, तो घटना उसमें 36 हो जाएगा, समझ गए ना। 3 पासा बोला जाए तो घटना हो जाएगा कितना, 6 गुना 6 कर दीजिएगा तो 36, 200, यहाँ पे देखिए 6 गुना 6 करिएगा 36 हो जाएगा। फिर 3 पासा बोलेगा तो यहाँ पे ही गुना करिए, 36 36 छक 216, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको 2 पासा बोला गया था, यहाँ पे 2 पासा में कुल घटना कितना 36 हो जाएगा, और टोटल पासा कितना है तो काउंट कर लीजिए। हम कलर थोड़ा सा दूसरा लेते हैं ताकि आपको समझेंगे। तक 1 2 3 4 5 6 परिणाम है, तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए और इसको कटा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कटाइएगा, 6 छक 36 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1/6, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीत पाने की प्रायिकता। चीत का मतलब कति होता है, टी। टे का मतलब टेल का मतलब होता है पट, और हेड का मतलब होता है चीत। ठीक है, हेड का मतलब होता है चीत, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा विद्यार्थीगण। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही आपको उसके बाद बोला गया है एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीत पाने का प्रयत्न। चीत का मतलब अभी क्या बता दिए, चीत का मतलब होता है हेड, ठीक है, तो हेड। तो बोला है एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीत आने का प्रयत्न। एक सिक्का को एक बार उछालेगा तो कुल घटना कितना होगा 2, और एक बार उछालेगा तो 1 के बार आएगा, तो इसका उत्तर क्या जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है 2 सिक्के को उछालने पर 2 पट आने का प्रयत्न। 2 सिक्का को उछालेगा तो कुल घटना कितना हो जाएगा, कुल घटना तो 4 हो जाएगा, आपको पता है। अब 2 पट आने का प्रयत्न बोला है, तो देखिए 2 पट आने के बोला है, तो पट के मतलब क्या होता है, यानी टेल होता है। तो देखिए एक बार टेल आ सकता है, उसके बाद टेल हेड आ सकता है, उसके बाद हेड टेल आ सकता है, उसके बाद आप कह सकते हैं हेड आ सकता है, ठीक है, हेड। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 बार पट के मतलब क्या बताया, टेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 बार कितना आया, 2 बार ही आया, तो इसका 2 यानी कुल कितना बार आया, 1 ही बार था आया। 2 सिक्के उछालने पर 2 पट आने का प्रयत्न, तो 2 पट कितना बार आ रहा है, 1 के बार आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा। एक इक्का कितना होता है, यानी ताश में कितना इक्का होता है, 52 में यानी 4 को होता है इक्का, तो कटा लीजिए 4 से, तो कटा लीजिए कितना हो जाएगा 1/13। 52 को कटा लीजिएगा 4 से, तो 1/13 इसका राइट उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, जल्दी बताइए। तस्वीर वाला पत्ता जो होता है कितना होता है, तो ये तस्वीर वाला पत्ता जो होता है गड्डी में के क्या है ना, तस्वीर वाला पत्ता होता है आपको 52 तो टोटल पत्ता हो जाएगा, ठीक है। तस्वीर वाला पत्ता आपको यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तस्वीर वाला पत्ता 4 होता है, कटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा इसका भी उत्तर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान पे आते हैं, ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट क्वेश्चन करा दिए आपको, ये क्वेश्चन जस्ट तस्वीर वाला पत्ता कराया है, ये रिपीट हो गया है। एक सिक्का को उछालने पर पट आने का प्रक्रिया क्या होगा, तो 1/2 होगा, ध्यान रखिएगा। एक सिक्का को उछालने पर पट वाला बोले तो 1/2 होगा, चित वाला भी बोले तो 1/2 ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, जिनमें से कौन सी घटना का प्रक्रिया नहीं हो सकती है। घटना का प्रक्रिया देखिए कौन होगा, तो घटना का प्रक्रिया एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। देख रहे हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा है, एक है उसके बाद एक से ज़्यादा है, इसके लिए इसका उत्तर ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइएगा, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है अगला क्वेश्चन में कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रक्रिया। 2 सिक्का उछालिए तो कुल परिणाम कितना होगा 4 हो जाएगा। 1 हेड आने की प्रक्रिया बोला गया है, तो हेड देखिए एक बार हेड टेल आ सकता है, एक बार टेल हेड आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है दोनों में, एक बार फिर टेल आ सकता है। तो देखिएगा कम से कम जब बोला जाए ना क्वेश्चन में कि कम से कम वाला, तो जो में एक बार आयल रहेगा हेड उसको भी लेंगे, और जिसमें 2 बार आया रहा है हेड उसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार हेड आयल है, ले लेंगे। हेड का मतलब क्या होता है एच होता है, 2 बार हेड आयल है इसको भी लेंगे, और इनमें एक बार आयल है तो इसको भी ले लेंगे। तो कितना बार कुछ टोटल आयल है इसमें, देखिए टोटल कितना बार आया हुआ है, तो देखिएगा तो यहाँ पे एक बार ये हो गया, एक बार यहाँ पर ये हो गया, एक बार यहाँ, तो 3 बार, 3/4 उत्तर हो जाएगा इसका, 3/4 हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कट गया है, 1 मिनट, हाँ चलिए यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए 3/4 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, ठीक है, 1 मिनट, 8 गेंद तो कोई आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद को उजला होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। उजला होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। कुल गेंद कितना है तो जोड़ लीजिए, 6 8 कितना होता है 14 हो जाएगा। और इसमें बोला उजला होने की प्रक्रिया, जिसके बारे में पूछा जाए उसका देखिए उजला कै गो है इसमें 8 हुए, तो उसका रख दीजिए यहाँ पर 8, दूसरे यहाँ पर कटा लीजिए, दूसरे तो 2 चौका 8, 2 7 14, यानी 4/7 उसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, अगला क्वेश्चन देखिए बोला गया एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है,
अभी जस्ट क्वेश्चन कराया है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रकृति नहीं हो सकती है। देखिए किसी घटना का प्रकृति कौन नहीं होगा, देखिए हम बोले कि किसी घटना का प्रकृति एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो देख रहे हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, तो यही उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से बोला गया है कि एक असंभव घटना की प्रकृति होती है। असंभव घटना की प्रकृति क्या होता है, जीरो होता है, आपको पता है। निश्चित घटना की प्रकृति क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया किसी घटना की प्रकृति का अधिकतम मान होता है। देखिए अधिकतम पूछे तो एक होगा और न्यूनतम पूछे तो बोलिएगा जीरो होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पे आइए, किसी घटना की प्रकृति का अधिकतम मान होता है, अभी जस्ट बताया है, आपकी बी हो जाएगा राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रकृति नहीं हो सकती है। तो देखिए ध्यान से, माइनस वाला कभी नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, बाबर तासु एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर उसमें से एक दरछा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रकृति ज्ञात कीजिए। काले रंग की बादशाह बताना है, ठीक है। तो काले रंग की बादशाह बताना है इसमें, तो ध्यान से देखिए, दरछा में फेंट करते, ध्यान से देखिएगा। टोटल कितना होता है, 52 होता है ताश में, 52 रख दीजिए। काले रंग की बादशाह कितना होता है, तो ध्यान से देखिए, काले रंग के बादशाह जो होंगे इसमें 4 होगा, ठीक है। काले रंग के, लाल रंग के 2 होगा, 1 मिनट 2, टोटल बादशाह में 4 होता है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 1/26, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने का प्रकृति। देखिए सम बोले, विषम बोले और अभाज्य बोले तो 1/2 ही लगाना है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने का प्रकृति, अभी जस्ट इसका करा दिए है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, 2 पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रकृति क्या होगा। एक ही संख्या आने की प्रकृति क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 पासे को उछाले हैं तो एक ही संख्या दोनों पासों पर ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रकृति क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक ही संख्या की बात करें ना दोनों पासों, तो पहले कुल घटना कितना हो जाएगा, 2 पासों में 36 हो जाएगा। और एक ही संख्या कितना बेर आ सकता है, एक बेर इसमें एक का संख्या आ सकता है, इसमें 2 एक आ सकता है, टोटल वो 6 बेर आ सकता है, 6 बेर। तो यहाँ पे 6 6 36 यानी 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसी घटना ई के घटित होने की प्रकृति पी फंक्शन ई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका उत्तर आपको पता है कि 1 होगा, इससे उसके बाद बराबर नहीं होगा, यानी बराबर या इससे बड़ा होगा यानी, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए इस तरह के ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रकृति नहीं हो सकती है। तो देखिए किसी घटना की प्रकृति हम बोले हैं कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रकृति नहीं हो सकती है, अभी जस्ट करा दिए है। तो देखिए आपको हम बताए हुए कि जब अंश में बड़ा संख्या हो और नीचे छोटा संख्या हो तो ये घटना की प्रकृति नहीं होगा, यही तो देख रहे हैं यहाँ पे 7/6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 6/7 क्या प्रकृति का मान हो सकता है, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अंश छोटा है। अंश कभी भी बड़ा ऊपर यानी अंश वाला जो है ऊपर बड़ा और नीचे हर में छोटा रहेगा, तो इसका प्रकृति नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन पे आइए, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रकृति क्या होगा। तो देखिए दोनों 2 पासे फेंकते हैं, तो 2 पासों पर फेंकिए, 5 एक बार आया, फिर एक पासों पर फेंके तो फिर 5 आया, तो पहले पासों में कितना घट संख्या होता है 2 पासों में, तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए तो दोनों पासों में 5 कितना बेर आया है, एक बेर आया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1/36, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में 2 नया संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों पर शीर्ष आने का प्रकृति। शीर्ष का मतलब चित, चित का मतलब क्या होता है हेड, ठीक है, यानी दोनों पर हेड आने का प्रकृति। तो देखिए 2 शीर्ष आना चाहिए, कितना 2 चित, यानी 2 नया संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 शीर्ष चित आने की प्रकृति होना चाहिए। तो 2 शीर्ष चित आने की प्रकृति होगा तो पहले 2 सिक्का में कितना होता है 4। अच्छा 2 शीर्ष आना चाहिए, तो देखिए 2 शीर्ष का मतलब समझिए ध्यान से, एक बार तो हेड हेड आ सकता है, 2 पासे को उछालेंगे, एक बार टेल टेल आ सकता है, एक बार टेल हेड आ सकता है, एक बार हेड टेल आ सकता है। तो आप देखिए कि 2 सिक्का जब उछाले हैं, एक बार फिर हेड आया, एक बार हेड आया, ठीक है। तो इसका बोला गया है शीर्ष का मतलब चित हेड होता है, तो ये कितना बार आया है हेड इसमें,
यानी 2 सिक्का को उछाले तो कितना बार हेड आया है, 1 बार आया है दोनों पड़े, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोला है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, अभी बताया है न्यूनतम मान होता है 0, और अगर अधिकतम मान पूछे तो इसका अधिकतम का अगर पूछा जाए तो 1 होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या में प्रायिकता, अभी बताया विषम संख्या पूछे या सम संख्या पूछे या भाज्य संख्या पूछे, इसका उत्तर 1/2 लगाना है। ठीक है, और वही आपसे यानी कि भाज्य संख्या के बारे में पूछ दे, भाज्य संख्या के बारे में, तो इसका उत्तर 1/3 लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कितना बार हम करा दिए, तो देखिए सिंपल बात है, इसका फार्मूला होता है पी फंक्शन ई प्लस के पी फंक्शन ई डैश बराबर 1 होता है। तो हारने की जीतने की प्रायिकता इतना दिया है, तो जीतने का प्रायिकता यहाँ पे दिया गया है, तो जीतने का प्रायिकता यहाँ पर रखिएगा तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.7। हम तो सिंपल कहेंगे, इसको इतना नहीं करेंगे। कभी भी हारने की प्रायिकता दे या जीतने की प्रायिकता दे इस तरह के, तो सिंपल 1 में से घटाइएगा, 1 में से घटाइए 0.7। तो देखिए जब यहाँ पे देख रहे 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे भी 1 अंक के बाद 0 लगा के और घटा लीजिए, तो 0.7 घटाइए तो कितना हुआ, 10 में 7 घटा 3 घट गया, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, और यहाँ पे 1 में यानी 0 बच गया, 0 में से 0 घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो यानी 0.3 आ रहा है। तो 0.3 के जब इसको दशमलव को हटाइएगा, दशमलव को जब हटा दीजिएगा तो हटाइएगा तो क्या आएगा, दशमलव के 1 होता है, 0 लगाइएगा तो फिर 3 है तो 3 लिखिएगा कि नहीं, तो 3/10। तो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बोला है 2 सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने का प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आने का प्रायिकता, 2 सिक्का को उछाल रहे हैं तो एक भी शीर्ष नहीं आने का प्रायिकता ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 2 सिक्का को उछाले थे, शीर्ष का मतलब क्या होता है, हेड, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हेड 2 सिक्का को उछाले, उसके बाद टेल हेड आया, फिर उसके बाद टेल सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हेड फिर टेल फिर टेल फिर टेल। क्या क्वेश्चन में बोला गया है, युगपत उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने का प्रायिकता, यानी एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए उसमें। तो देखिए इसमें शीर्ष आया तो इसको नहीं लेंगे, इसमें देखिए हेड आया हुआ, हेड को बोलते हैं शीर्ष, तो ये भी नहीं लेंगे। इसमें भी हेड आया तो नहीं लेंगे, इस वाला दोनों को, इसको आपको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। तो इस देखिए इसमें इसी में नहीं आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो कुल घटना 4, एक बार आया होता है 1/4, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तभी जस्ट कराया है, देखिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है वही जो 1 से अधिक होगा, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन मिलाते चलिएगा आप लोग। एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक पासे को, अच्छा पासे में कितना तक नंबर लिखा होता है आपको पता है, 1 से 6 तक नंबर लिखा होता है। तो 1 से 6 तक नंबर होता है, 6 कितना बेर आएगा एक पासे में, तो यहाँ पर कुल घटना तो 6 हो गया, 6 बोला, एक पासे को फेंकने पर 6 कितना बार आ सकता है, तो 1 ही बार तो आएगा, 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, एक पासे यानी पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकिए, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो बताइए कुल घटना कितना हुआ, 6। अब पासा में कितना बेर 4 आ सकता है, 1 बेर, तो इसका क्या हो जाएगा 1/6 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा। अगर पासे में बोले कि 2 आने की प्रायिकता, तो 1/6 करिएगा, 3 आने की प्रायिकता 1/6 करिएगा, 5 आने की प्रायिकता 1/6 ही करिएगा, 6 आने की प्रायिकता 1/6 ही करिएगा। ऐसा ना कि 6/6 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से, एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता, अभी जस्ट करा दिए, इसको हटाते हैं, रिपीट हो गया है, फिर से रिपीट हो गया है। चलिए, किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने का प्रायिकता, 5 से कम संख्या, अच्छा पासे में अभी जस्ट बताइए कितना नंबर होता है, 3, 4, 5, 6, तो कुल घटना कितना 6, बोला है 5 से कम, तो 5 से कम, तो 5 छोड़ दीजिए, कितना आया हुआ है, 4 बेर आया है कुल, यानी परिणाम कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 2 से कटाइए, इसका उत्तर क्या जाएगा 2/3। देखिए ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता, अभी जस्ट ही रिपीट करा दी, इसको हटाते हैं। एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है, अगर 6 से ऊपर आने की घटना क्या होगा। देखिए अभी कभी भी इस तरह के सवाल आए ना, तो पहले तो कुल घटना कितना होता है पासा में 6 होता है,
इसमें बोला गया है 6 से ऊपर। अच्छा बताइए 6 से ऊपर पासे में नंबर आ सकता है? आपको पता है तो 6 से ऊपर पासे में नंबर नहीं आ सकता है, क्योंकि सर जी 1 से लेके 2 3 4 5 6 इससे ज़्यादा पासा में नंबर ही नहीं होता है, तो 6 से ऊपर नंबर कैसे आ जाएगा? नहीं ना आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? असंभव बात है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। और 6 से 0 में भाग करिए तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। यानी असंभव बात बोलते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। 6 से ऊपर की बात करें तो 6 तो ऊपर से बात करेगा ना, तो 6 लिखिएगा और यहाँ पे 0 भाग करेगा तो 0। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंभव बात बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है एक पासे का एक बार उछाला जाता है 5 से बड़ी संख्या होने की प्रक्रिया क्या होगा? तो देखिए एक कुल पासे में कितना नंबर होता है? कुल घटना 6 हो जाएगा। और 5 से बड़ी संख्या होने की प्रक्रिया, 5 से बड़ी संख्या था 5, एक पासे में 1 से लेके 2 3 4 और 5 यही नंबर तो लिखा होता है। 1 मिनट, यहाँ पे 6 होगा, 6 यही तो नंबर लिखा होता है। तो 5 से बड़ी संख्या कई गो है? एक ही तो है, तो 1/6 हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि घटना ई एक घटना ई कहलाती है। तो देखिए घटना ई यानी घटना ई और घटना ई डैश कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरक कहलाता है। ठीक है, यानी पूरक घटना कहलाता है। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन में ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक लाल पान का इक्का निकालने की प्रक्रिया क्या होगा? लाल पान की इक्का, तो लाल पान की इक्का कितना होता है? लाल पान की इक्का 4 होगा। ठीक है, 4 होता है। ठीक है, और 52 टोटल घटना होता है, घटाइए 1/13 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, ताश में 52 पत्तों की गड्डी से एक लाल पान का इक्का निकालने की। ठीक है, काला पान लाल पान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की ज्ञात कीजिए। काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? देखिए काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता जो होता है, आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर। 1 मिनट, काले रंग की जैसे टोटल कितना था? 52 होता है पत्ता। ठीक है, काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता, देखिए एक काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? तस्वीर वाला पत्ता जो होता है आपको 12 गो होता है, तो काले रंग के बोला गया तो 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कटाइएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा? 3 यानी कि 3/1 मिनट 26, तो 3/26 इसका ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका डी उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बोला गया है 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 से लेकर 20 लिखी है, यदृच्छा एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 गुणज की संख्या होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो देखिए टिकट पर 5 गुणज बोला गया है ना, तो आप ध्यान समझिए 1 से लेकर 20 तक नंबर लिखा हुआ है। 1 से लेकर 20 तक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अब 5 गुणज होना चाहिए। तो बताइए 1 से लेकर 20 में कौन कौन संख्या जो आता है जो 5 से कटने वाला हो? तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल घटना कितना है? 20 है। कुल घटना कितना है? 20 है। तो यहाँ पे 5 के गुणज तो एको तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल घटना 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 लिख लीजिए। और आपसे में कुल घटना हो गया, तो कितना घटना हो गया यहाँ पर? अनुकूल घटना कितना है? आप ध्यान से कहते हैं 1 यहाँ पर हो गया, 2 3 4, यानी अनुकूल घटना 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। 4 से कटा लीजिए 20 को, तो कितना हो जाएगा? 1/5। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें? ऑप्शन नंबर 20 में इसका राइट उत्तर हो जाएगा। समझ गया ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, इसका अगला क्वेश्चन बोला गया है 20, ये अभी जस्ट करा दिए है, इसको हटाते हैं, रिपीट कर जाता है। आगे क्वेश्चन बोला यदि पी फंक्शन ई बराबर 0.05 तो पी फंक्शन ई डैश का मान होगा। देखिए सिंपल है, इस तरह का सवाल जब भी आ जाए ना, तो सिंपल क्या करिए, एक में से देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है? 2 संख्या है। दशमलव के बाद 2 संख्या करने के लिए 2 0 लगाइए, और
0.5 करके घटा लीजिए, इसमें से घटाइए, 10 में से 5 घटा 5 और ये बचा 9, 9 में से 0 घटाइएगा तो 9 पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 बच गया ये वाला, तो 0 में से 0 घटे तो 0, 0.95 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बोला गया है गुलाम बेगम और बादशाह के पत्तों को क्या कहते हैं। देखिए गुलाम और बेगम, तो देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पे गुलाम बेगम के बात बताता है। गुलाम 4 गो होता है, गुलाम कितना होता है 4 होता है, बेगम कितना होता है 4 होता है, और बादशाह कितना होता है 4 होता है, टोटल कितना हो गया 12। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, तो 12 हो गया, तो ये दोनों मिला के 12 हो गया, तो 12 को ही बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता। क्या बोलते हैं, तस्वीर वाला पत्ता, इसी को बोलते हैं। तस्वीर वाला पत्ता को ही फेस कार्ड भी कहा जाता है। तो इसका देखिए तस्वीर वाला ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका फेस कार्ड मारेंगे उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा, फेस वाला भी इसको बोलते हैं, फेस कार्ड, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। तो देखिए इसका उत्तर सी हो जाएगा, राइट उत्तर। योग के मतलब 1 मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बोला यदि अंग्रेजी शब्द से एसोसिएशन एक अक्षर अद्यक्षा निकाला जाता है, तो अगर निकाला गया अक्षर स्वर है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, स्वर के मतलब होता है भवेल। ठीक है, भवेल कॉन्सोनेंट होता है, तो स्वर के मतलब होता है भवेल या कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ ध्यान समझिए, भवेल जो होता है ए ई आई ओ यू, कितना होता है यू, यानी भवेल की संख्या कितना होता है 5 गो। ठीक है, 5 होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, इसमें भवेल लेटर कितना बेर आया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कलर दूसरा लेके समझाना चाहेंगे आपको। देखिए यहाँ पे भवेल कितना बेर, पहले टोटल ये वाला गिन लीजिए कि कितना वर्ड है, ये टोटल वर्ड कितना है गिनिए जल्दी से। तो देखिए गिनेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल वर्ड कितना है 13 है। टोटल वर्ड कितना है 13 है, तो यहाँ पे 13 को लिख लीजिए। टोटल यानी कुल घटना 13 है। इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, आपको ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर ना, अब देखिएगा यहाँ पे भवेल, यानी भवेल इसमें के लेटर जो है ना, इसमें के लेटर, 1 मिनट, कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए विद्यार्थी। हाँ चलिए हो गया, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे बात समझना यह है कि भवेल लेटर इसमें के कितना बेर इसमें आया हुआ है। तो देखिएगा कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, 1 6, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 6, यानी 6 बेर आया हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 यानी 6/13 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। बोला है कि प्रारंभिक घटना है, प्रारंभिक घटना नहीं होगा, देखिए ध्यान से, जिस घटना का केवल एक ही परिणाम हो, इसका उत्तर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। 2 ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती परस्पर क्या कहलाती है, तो अपवर्जी घटना कहलाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। निश्चित घटना क्या है, निश्चित घटना क्या है, जिस घटना का घटित होना निश्चित हो, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में बोला गया यदि पी फंक्शन 0.8 है, 0.08, तो पी फंक्शन क्या होता है, अभी पता है कि 1 है, इसके बाद कितना दशमलव के बाद कितना संख्या, 2 संख्या, तो 2 जीरो लगाइए, 2 जीरो लगाइए और घटा लीजिए, 0.08 घटाइए, कितना बचेगा, तो 10 में से 1 हासिल दीजिए, 10 में से 8 घटा 2 और ये बचा 9, 9 में से 0 घटाइए तो कितना 9 हो जाएगा। यहाँ पे 0 बच गया ये वाला, तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए, 0 लिखिए, तो 0.92 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुलक से है, तो थोड़ा सा हम जूमिंग कर देते हैं, ये लीजिए।
देखिए बोला गया है कि बहुलक होगा तो सिंपल है, बहुलक जो बहुता बार संख्या रिपीट होगा वही उसका उत्तर होगा। तो चेक करिए यहाँ पर बहुता बेर कौन संख्या हुआ है, तो देखिएगा तो बहुता बेर यहाँ पे एक 7 है, 7 है, 7 है, 7 यहाँ 3 बेर आया हुआ है। और कोई संख्या 3 बेर आया है देखिए, नहीं आया है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन 1 मिनट, इसको थोड़ा जूमिंग कर देते हैं। देखिए बोला गया है कि बहुलक होगा, तो एकदम आसानी से आप पकड़ लीजिएगा बहुलक होगा कि नहीं। तो देखिए कौन संख्या है जो ज़्यादा रिपीट होया हुआ है, ध्यान से देखिए, जो संख्या बार बार ज़्यादा आया हुआ है इसमें उसी को बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करिए, हमको ध्यान से इसमें दिख रहा है 5 आया हुआ है, 1 2 3 4, 4 बेर 5 आया हुआ है। देखिए और कोई संख्या 4 बेर से ज़्यादा आया हुआ नहीं आया हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। इस सवाल हम पहले ही पिछले वीडियो में करा दिए हुए हैं, फिर भी देख लीजिए इसको। इसका उत्तर सी हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है 1 3 का बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक सिंपल पहचान करना है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 3 आया हुआ है 3 बेर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 3 7 की माध्यिका होगा। देखिए माध्यिका पहचान करना बहुत आसान है और आप लोग ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पे एक माध्यिका हम आपको दिखाते हैं, इसमें इस लाइन में समझिएगा, ध्यान से कर लीजिए। देखिए माध्यिका बोला गया, तो इसमें समझिएगा ध्यान से। माध्यिका में क्या होता है, संख्या बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। तो बढ़ते क्रम मतलब पहले 1 लिखिएगा, तब 1 मिनट, पहले 1 लिखिएगा, 1 लिखिए, उसके बाद 2 इसमें दिया है तो 2 लिखिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 3 है तो 3 लिखिए। बढ़ते क्रम मतलब बढ़ रहा है संख्या, देख रहे हैं, 1 के बाद 2 रहता है, बढ़ रहा है ना, 2 के बाद 3 रहा, बढ़ रहा है ना। हाँ, उसके बाद फिर 4 लिखिए, 4 में दिया हुआ तो 4, जो दिया हुआ वो लिखना है। 5 भी दिया हुआ तो 5 भी लिखिए, और इसमें 6 भी दिया हुआ है तो 6 लिखिए, 6 दिया है ना। उसके बाद 7 दिया है। ठीक है, अब माध्यिका बताना। माध्यिका बताने का तरीका क्या है, तो देखिए सिंपल है, एकदम सिंपल तरीका। माध्यिका में क्या करिएगा, जो जोड़ा पूर्ण है, जोड़ा पूर्ण रहा है और विषम पूर्ण रहा है तो बीच वाला, देखिए इन्हें से छाटिए, इन्हें से वो काट दीजिए, कटिए, यानी छाटना है, समझिए ध्यान से। यहाँ से एगो छाटिए, यानी 2 को, यहाँ से 3 को छाट लीजिए, यहाँ पे 3 को छाटिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे बीच में कौन बच गया, 4। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4, सी राइट उत्तर। अच्छा, बहुत जो है ऐसे भी बनाते हैं, बहुत विद्यार्थी ऐसे ही बनाते हैं, ध्यान दीजिए। कहेगा एक इधर से काट दिए, एक इधर से काट दिए, फिर एक इधर से काट दिए, फिर एक इधर से काट दिए, कट गया, फिर एक इधर से काट दिए, फिर एक इधर से काटिए, जो बच गया वो बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझ गए ना, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है सभी। माध्यिका फिर पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, माध्यिका। अभी जस्ट ये सवाल किए हैं पीछे, है ना, कर लिए। अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया, ये भी क्वेश्चन जो अभी आपके सामने है, ये क्वेश्चन करा दीजिए होगा। ठीक है, फिर से लेकिन देख लीजिए। मतलब प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। देखिए 5 पूर्ण संख्या कितना होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, तो 5 संख्या हो गया ना। टोटल कितना संख्या है, 5, 5 लिख दीजिए। उसके बाद बोला इस सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए, कितना हो जाएगा, 10 आएगा। 10 आएगा तो यहाँ पे भाग कर लीजिए 5 से, ये 5 को रख लीजिए, 5 दूनी 10, यानी इसका उत्तर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सभी। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य होगा। 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य बताइए। तो देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 3 लगातार है तो जोड़ लीजिए इस सबको, तो 3 3 कितना हो जाएगा, कुल घटना है, सॉरी कुल संख्या कितना है, 3, और जोड़िए तो 3 3 6, यानी 6/3, भाग कर लीजिए तो 2 हो जाएगा। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में बोला गया संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है। देखिए संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है ये दंडालेख। क्या बोला कहता है, दंडालेख कहलाता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट, थोड़ा सा जूमिंग बढ़ाते हैं। बोला है 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। सिंपल है, समांतर माध्य निकालना। इसको जोड़िए, जोड़िए कितना हो जाएगा, 32, 32 के 2 से भाग कर लीजिए, भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, जोड़ लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो 2 संख्या इसलिए 2 से भाग किए, 3 संख्या रहता तो 3 से भाग करते,
ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ध्यान से बोला है यदि 3 4 के बोला गया है कि माध्य 6 हो तो का मान होगा। देखिए यहाँ पे तथा के बाद ना यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा दिए है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी बता देते हैं x, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, इस समय x अति माध्य पूछा है 6 है, तो यहाँ पे विषम संख्या का माध्य पूछा गया है, ठीक है। तो x है, यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 4 है, जोड़ते जाएंगे, फिर x प्लस कोमा लगा के x प्लस 6 है, तो 4 हो गया, 4 हो गया ना यहाँ पे। तो माध्य पूछा था 1 2 3 4, एक और होगा x प्लस 8 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 9। हम इसका पिछले वीडियो में बता दिए, वो वीडियो वहाँ पे देख लीजिएगा। तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो बोला है कि 6 तो माध्य होगा, तो यहाँ पे इसका उत्तर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर ए हो। 1 मिनट गलत बता दिए है, ऐसे होगा, सॉरी। यहाँ पे x है, x है, तो यहाँ पे 3 लिखिएगा, प्लस के 4 लिखिएगा, प्लस के 5 लिखिएगा, प्लस के 17 लिखिएगा, फिर प्लस के x लिखिएगा, और बटा में गिन लीजिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दीजिए। और बराबर में आपको माध्य दिया हुआ है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला आता है ये संख्या के योग अब बटा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए, 6 5 30 हो जाएगा। इस सब को जोड़िए, इस सब को जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो 29 प्लस x लिख लीजिए यहाँ पर ही, और 29 में यानी 30 में से 29 घटाएगा तो क्या बचेगा, तो x बराबर 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया बहुलक क्या होगा। तो बहुलक सिंपल है पहचान करना, इसको आप पहचान कर लीजिएगा, हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। ये बना लीजिएगा आप। अगला देखिए बोला गया है PQR के गणितीय माध्य निम्नलिखित से कौन सा होगा। सिंपल इसका डी उत्तर हो जाएगा राइट, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका डी उत्तर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। देखिए प्राकृत संख्या का माध्य बोले ना, प्रथम 5 बोला है, तो क्या करिएगा 5 लिख के प्लस 1 जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वही बोलता प्रथम 50 प्राकृत संख्या है, तो 50 लिख के 1 जोड़ दीजिएगा 61, इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अगर हम आपसे पूछे कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या माध्य क्या होता है, आप 20 लिखिएगा प्लस 1 जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, 1 मिनट, थोड़ा सा जूमिंग कम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि चर मान बहुलक निम्नलिखित कौन है। तो देखिए बहुलक पूछा गया, तो ये वाला भी सवाल आप बना लीजिएगा। बहुलक पूछा है तो देखिए मैं कौन बहुतावर संख्या आया हुआ है, इसको काउंट करिए, तो हमको लगता है 3 आया हुआ है, 3 ज़्यादा बेर आया हुआ है, तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप भी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका पूछा है तो समझिए ध्यान से, माध्यिका निकालना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी बोले हैं कि इसको बढ़ते क्रम में लिखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए बढ़ते क्रम में लिखना है, क्या लिखना है बढ़ते क्रम में। तो पहले लिखिए 2 लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए 3, फिर लिखिए 4, जो इसमें दिया वही लिखना है। 4 के बाद 5 दिया है, 5 के बाद 8 दिया है, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। इस सबको क्या करिए कटाइए, यहाँ पे कटाइए, इधर से एक इधर से काट दिए, एक इधर से काट दीजिए, एक काट दिए ना, फिर एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए, कौन बच गया 4 बच गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, बोला गया है यहाँ पे परिसर बताइए। तो परिसर निकालना सबसे आसान होता है। पहले देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 20 है, तो 20 को लिख लीजिए। और देखिए इसमें सबसे छोटका संख्या कौन है, तो आप देखिएगा तो 2 है, 2 को लिख लीजिए, तो घटा लीजिए, 20 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा 20 में से 2 घटाइए 18, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। परिसर निकालना क्या होगा, सबसे बड़का संख्या में से छोटका संख्या घटा दीजिएगा, तो परिसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए बहुत फार्मूला है, ये फार्मूला आपको सब सीख गए हुए हैं, ठीक है। बोला है कि वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच के मूल संबंध क्या होता है। आपको मालूम है कि बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है आपको पता है। फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्य, 3 गुना माध्य, 3 गुना माध्यक, सॉरी 3 गुना माध्यक और -2 गुना माध्य। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है, राइट उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, बहुत आसान है। किसके माध्यिक आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? तो देखिए ध्यान से, इसका बोला किसके माध्यिक आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है किससे माध्यिका का आलेखीय ढंग से ज्ञात, ये अभी जस्ट करा दिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो ये आलेख द्वारा माध्य को नहीं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन ये भी सवाल करा दिए हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। संख्या के बाद एन का फार्मूला क्या होता है? एन प्लस 1 बटा 2। ठीक है, इससे निकालते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि चरों को अवरोही या अवरोही क्रम में रखने पर वाले चर का मान कहलाएगा। देखिए, चर के अवरोही क्रम में क्या निकालते हैं? अभी बोले हैं ना, अवरोही और आरोही, यानी आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में किसको लिख रहे थे? तो माध्यिका के लिख रहे थे। तो माध्यिका के लिखे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माध्यिका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। बहुलक पूछा गया, इस सवाल खुद से कर लीजिएगा, इस सवाल को हटाते हैं आप बना लीजिएगा, टाइम के फालतू की बर्बादी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह होगा। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि यहाँ पे 20 है, 20 माइनस 30 है, तो इसका वर्ग चिन्ह बताइए। तो क्या बोलते हैं? जोड़ते हैं 20 30 कितना हो जाता है? 50। और 50 करके दूसरे भाग कर लेते हैं तो कितना आ जाता है? 25। लेकिन यहाँ पे ए बी बोला है, ए और बी, इसका बोला गया है वर्ग चिन्ह। तो क्या करिएगा? ए जोड़िए और प्लस बी जोड़िए और बटा 2 से भाग करिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया गया है, बोला यदि लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिए, कर लीजिएगा वहाँ से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिखाए थे, यहाँ पे एक्स मान लीजिए और यहाँ पे विषम संख्या बुलाता है। एक्स में 2 बढ़ता है विषम संख्या, तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 होता है ना, एक्स प्लस 6, तो यहाँ पे 6 है। इस प्रकार से ये संख्या को बनाना है। 4 हो गया, तो 1 2 3 4 हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसे बनाना है। हम पीछे की वीडियो में बताए हुए वीडियो देख लीजिएगा जरूर, फिर से उसका लिंक भेज देंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया बहुलक हो सकता है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लिए ध्यान से देखना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ना आपसे बहुलक पूछा जा रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? बहुलक थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। देखिए, बहुलक पूछा है तो मैं ध्यान से देखिएगा ना, तो मैं कौन संख्या कितना रहता है? देखिए, तो 4 4 4, यानी 4 जो संख्या यहाँ पे है कितना बेर आया हुआ है? 4 कितना बेर आया हुआ? ध्यान से देखिए, 1 2 3, 3 बेर 4 आया हुआ है ना। ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। ठीक है, 3 बेर 4 आया हुआ। और कोई 4 है? देखिए ध्यान से, नहीं है। और 6 देखिए, तो 1 2 और 3 है ना, 3 हो गया। और इसमें कोई आया हुआ है? देखिए, अब नहीं है। 3 बेर 6 आया हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद 3 2 बेर आयल है, 5 नहीं आयल है। तो देखिए, इसका उत्तर जो जब होगा ना, तो इसका उत्तर जो होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? इसे 1 मिनट, 4 4 4 6 6 6। ठीक है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 4 तथा 6 दोनों, 4 तथा 6 दोनों हो जाएगा इसका उत्तर। ये नहीं होगा, 3 वाला नहीं होगा, क्योंकि 3 वाला इसमें है नहीं, और ई वाला तो होगा नहीं कि 3 वाला है ही नहीं, सिर्फ 5 वाला हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर बी राइट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइएगा। मतलब प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य बोले ना, तो सम बोले तो क्या करिएगा? 10 प्लस 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। वही प्राकृत विषम बोले जाए, तो विषम बोला जाए तो अगर बोले कि प्रथम 5 विषम संख्या का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य तो 5 हो जाएगा। पूछेगा प्रथम 200 प्राकृत संख्या का माध्य तो 200 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स माध्यिका और बहुलक जेड के बीच संबंध होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, जो आउट ऑफ था थोड़ा सा।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए आंकड़ों में 1 5 का माध्य होगा। तो देखिए इसको सिंपल है, माध्य बोला गया तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, संख्या का जोड़िए तो 0 में 1 जोड़िए तो 1 आएगा, 1 में यानी 1 आया, 1 में 5 जोड़िए तो 6, और टोटल संख्या कितना है 3 है, यानी 1 2 3 तो 3 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, यानी माध्य क्या हो जाएगा 2। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। माध्य अलग होता है, माध्यिका अलग होता है, ये बात को ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुलक पूछा है तो ये सवाल हम नहीं बताएंगे, ये सवाल खुद से बना लीजिएगा, बन जाएगा आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो शायद अभी जस्ट कराया है, तो इसका माध्य को नहीं निर्धारित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, ये इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो होगा ना, माध्य नहीं होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा, परिसर फिर से आपके सामने आ गया क्वेश्चन में। तुम परिसर निकालने के लिए सिंपल है, बड़का संख्या सबसे पहले कौन है 30 है, तो 30 लिख लीजिए। सबसे छोटा संख्या कौन है इसमें, सबसे छोटा वाला संख्या देखिएगा ध्यान से तो 9 है, तो घटा लीजिए 9, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर माध्य आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन थोड़ा भी आई है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, लिख लीजिए 1 से, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 से, समझ गए ना, 1 से 9 से पहले 1 से यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो x लिख लीजिए, प्लस के फिर x +3 दिया है तो x+3 लिखिए, यहाँ से लिख रहे हैं x+3 पूरा लिख लिए, फिर प्लस के दिया है x+6, तो यहाँ पर लिख लीजिए x+6 पूरा। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये पूरा है 9, यानी x+6 है, फिर x+9 है, ठीक है। यहाँ पे फिर x+12 है, तो यहाँ पे प्लस लिखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं x+12। इस सबको जोड़िए, इस सबको जब जोड़िएगा ना, इस सबको जोड़िएगा, 1 मिनट, पहले x वाला जोड़िए, 2x 3x 4x और ये एक वाला ये 5x, तो 5x लिख लीजिए, 6 3 9 9 9 18 18 और यहाँ पे 12 है, तो कितना हो जाएगा 30 लिख लीजिए। टोटल संख्या कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, 5 संख्या है, ठीक है। अच्छा ऊपर देखिएगा ना, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो 5 कॉमन हो जाएगा, कितना 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 5 कॉमन ले लीजिएगा, तो 5 से कट गया, तो बचा यहाँ पे x बच गया सीधा, और 5 से 30 भी कट गया, तो यहाँ पे 6 बच गया, और यहाँ पे नीचे 5 है तो 5 लिख लीजिए। 5 से ये 5 कट जाएगा तो कौन बच गया, सिर्फ बच गया x प्लस के 6। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुलक पूछा गया, फिर इसको हटाते हैं, आप बना लीजिएगा। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। देखिए विषम संख्या का माध्य पूछे ना, 5 पूछे, 10 पूछे, 1000 पूछे, 2000 पूछे, 1000 पूछे, 1 पूछे, 3 पूछे, 99 पूछे, कुछ पूछे विषम संख्या में, तो सिंपल कहिएगा वही उत्तर हो। 5 पूछा है तो इसका उत्तर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। माध्यिका बोला है तो अब माध्यिका आप खुद से निकाल लीजिएगा। देखिए सिंपल एक और सिखा देते हैं माध्यिका निकालना, सिंपल है। पहले बढ़ते क्रम में लिखिए, सबसे देखिए में सबसे छोटा संख्या कौन है, 3 दिख रहा है तो 3 पहले लिखिए। 3 के बाद कौन दिख रहा है हमें, 3 के बाद 4 नहीं दिया, 5 दिया है तो 5 लिखिए। 6 दिया है 6 लिखिए। 7 दिया है 7 लिख लीजिए। 8 भी दिया है 8 भी लिख लीजिए। 9 भी लिख लीजिए। 10 भी लिख लीजिए। 11 इसमें नहीं दिया, 12 दिया है तो 12 लिख लीजिए। उसके बाद तो कोई संख्या दिया नहीं। अब देखिए यहाँ पे माध्यिका निकालने का सिंपल तरीका है, एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटिए, एगो इधर से संख्या काटिए, एगो इधर से काट दीजिए, एगो इधर से संख्या काट दीजिए, फिर एगो इधर से काटिए। अब यहाँ पे 2 संख्या बच गया। जब 2 संख्या बचे ना, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, ये दोनों संख्या का जोड़ लीजिए। जोड़िए कितना होगा, 15 होगा। और 2 संख्या यहाँ पर बचा हुआ है तो 2 से भाग कर लीजिए। 2 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। 15 क्या दिया, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बोला यदि किसी बारंबारता का सारणी का माध्य 8.9 या माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक बराबर फार्मूला होता है, आपको सीखे हुए फार्मूला। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 2 गुना माध्यक और माइनस 2 गुना नहीं 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना
माध्य, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं सही लिख रहा है, तो देखिए 3 लिख लीजिए, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, ये बड़ा 3 यहाँ लिख दिए गुना। माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक या माध्यिका बात एक ही है, 9 दिया है तो 9 लिख लीजिए। यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस लिखिए, फार्मूला वाला माइनस दिया हुआ है तो, और यहाँ पे फिर 2 लिखिए, में गुना में दिया है 2, और माध्य दिया है आपको कितना 8.9, तो यहाँ पे 8.9 लिखिए गुना लगा के। अब गुना करा लीजिए, 9 3 27 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 2 से 9 में गुना करिए तो 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 1 17, 17.8 घटा लीजिए, इसमें से घटा लीजिए। यहाँ पे माइनस है, ये कुछ नहीं है, इसको हटाइए, ये कुछ नहीं, माइनस घटा लीजिए, घटाइएगा तो देखिए यहाँ पे घटाइए, पॉइंट लगा दीजिए 0, 10 में से 8 घटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 6, ठीक है, 6 बचा, 16 ये हो गया, 81 को दिया 16, 16 में 7 घटा 9, यानी 9.2। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 19 और 15 का समांतर माध्य क्या होगा, 19 और 15 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 9 5 14 के 4, 2 1 3 4, 2 से भाग कर दीजिए, 44 यानी 22 हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब माध्यिका इसको निकाल लीजिएगा, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, स्किप करते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य क्या हुआ, देखिए अभाज्य संख्या कौन होता है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो अभाज्य संख्या देखिए 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना संख्या होगा, 6 हो गया, हाँ हो गया, 6 बोला था। तब यहाँ से कटा लीजिए, इधर से एक इधर से काटिए, वो इधर से काटिए, सॉरी माध्य न पूछा, माध्यक पूछा हुआ, ठीक ठीक। तो इधर से कटा लीजिए, इधर से कटाइए, फिर एक इधर से कटाइए, फिर एक इधर से कटाइए, बच गया कितना 2, 12 हो गया, जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 2 छक्के 12, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है परिसर निकालना, तो ये क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, बन जाएगा। अब आपसे परिसर निकालना, जो बड़का समझे छोटका, बहुलक ये भी बन जाएगा, छोड़ते हैं इसको भी, ये भी माध्यक का बोला गया है, अभी निकाल लीजिएगा आप, उसको छोड़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन को देखिए, बोला गया माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होगा। देखिए इनमें बोला जाए ना माध्यक के 3 गुना और माध्यक का 2 गुना, तो इसका बहुलक होगा इसका उत्तर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, फार्मूला है ये। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया माध्य एवं माध्यिका, तो देखिए फार्मूला से बना दीजिएगा, बन जाएगा आपसे। अब माध्य 27 दिया, माध्यिका 33 दिया, तो बहुलक हुआ, तो बहुलक वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, बहुलक बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा 3 गुना माध्यक और -2 गुना माध्यिका, फार्मूला लगा के बना दीजिएगा। इसको हम छोड़ते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन माध्यिका पूछा गया है, फिर इसको आपके लिए छोड़ते हैं, फालतू का टाइम बर्बाद ना करें, इसको भी छोड़ते हैं। बहुलक पूछा गया है, परिसर ये भी छोड़ देते हैं। हाँ इसको देख लीजिए, बोला है वर्ग अंतराल का इतना का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए वर्ग चिन्ह निकालना भी हम जस्ट एक पीछे बताए थे। देखिए 130 लिखते हैं हम, माइनस के 1 मिनट, देखिए यहाँ यार क्या हो रहा है, यहाँ पे आइए, यहाँ पर आइए, 130 और -150, ये दोनों के जोड़ते हैं तभी तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना। जोड़िए कितना हो जाएगा, यानी 280, 280 के 2 से भाग करिएगा तभी तो आएगा, 140 आ जाएगा, तो 140 लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राइट उत्तर। तो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए इस रिपेंड करते हैं।